साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक तथ्य सभी जानते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा। क्षिति माने आधार पृथ्वी, पावक अग्नि, जल पानी, गगन आकाश, समीरा हवा। अब इनका महत्व आप जानते हैं बखूबी कि हवा का क्या महत्व है, वायु का, पानी का क्या महत्व है, आग का क्या महत्व है, तमाम चीज़ों का महत्व आप जानते हैं। अब पानी के सबसे बड़ा स्रोत है समुद्र, बड़ी नदियाँ और स्थानीय स्तर पर छोटी नदी। देश बहुत बड़ा है, आप जानते हैं, और देश में अनेकों नदियाँ, कुछ छोटी हैं, कुछ बहुत बड़ी हैं, कुछ की लंबाई हजारों किलोमीटर में है, कुछ की लंबाई कुछ 100 किलोमीटर में है, कुछ की लंबाई उससे भी कम है। तो और समुद्र तो समुद्र ही आप जानते हैं, और 3 तरफ से भारत समुद्र से घिरा हुआ है। चौथा जो है हिमालय है, पहाड़। भौगोलिक स्थिति की तरीके से आप देखिएगा तो भारत की भौगोलिक स्थिति एक विचित्र तरीके से है। ऐसी भौगोलिक स्थिति बहुत कम देशों के साथ है, जिसमें एक तरफ पहाड़ हो और 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ। एक बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, हिंद महासागर से घिरा हुआ है, और इस प्रकार भारत जो है अरब महासागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, ये समुद्र के किनारों के नाम है। तो उत्तर तरफ ये पहाड़ है, हिमालय पहाड़। हिमालय भी बहुत बड़ा पहाड़, छोटा मोटा नहीं, कई हजार किलोमीटर में फैला। अब नदियों पर आते हैं। भारत का कनेक्शन ब्रह्मपुत्र से भी है, जो हजारों किलोमीटर में है और बहुत बड़ी नदी है और बहुत विशाल नदी है। दूसरा है गंगा, तीसरी है जमुना, ये भी बड़ी नदियां हैं। कुछ और इनसे छोटी नदियां जो हैं वो देश के अन्य हिस्सों में स्थित है। गंगा का प्रदूषण आज तक ठीक नहीं किया गया। गंगा आज भी प्रदूषित है, कल भी प्रदूषित थी और आगे भी प्रदूषित रहेगी। यही स्थिति जमुना की है। तो आप एक तरह से पानी के स्रोत के साथ खिलवाड़ करते हैं, मजाक करते हैं और अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं और अन्य लोगों को भी मुसीबत में डालते हैं। ये धार्मिक जो आपका प्रदर्शन है, ये नितांत घटिया, निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। पानी के स्रोत को हमेशा शुद्ध रखना अति आवश्यक है, लेकिन आप बार बार ये बात उठाने के बाद भी बात आपकी समझ में नहीं आता। इसलिए नहीं आता है कि इससे आपका फायदा है। आप मूर्ख जनता को ऐसा समझा करके अपना मतलब निकालते हैं, अपने स्वार्थ पूर्ति करते हैं, अपना मान सम्मान बढ़ाते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। बुद्ध ने कहा था किसी नदी में नहाने से कोई पाप पुण्य नहीं धुलता है। अब एक छोटी सी इसमें एक उक्ति भी किसी की हम बता रहे हैं। पाप धुल गए। आपने एक दावा पेश किया कि इस साल के कुंभ में करोड़ों लोगों ने स्नान किया, ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मूर्खता की हद है। कितना पानी गंदा हुआ होगा। एक मानक है, संभवतः बीएमडी कहते हैं उसको, जो 1-2 लोगों के नहाने से वो जब डाउन हो जाता है तो वो मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिलता है। मछलियां सफाई का काम करती हैं पानी की, इसीलिए कुदरत ने उसमें पानी के अंदर मछलियों की व्यवस्था की है। लेकिन आप जो है स्नान के लिए प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं।
और ये मूर्खता की पराकाष्ठा है और धर्म के नाम पर करते हैं। धर्म के नाम पर आप लोगों को समझा पाते हैं कि ऐसा करो, उसमें आपका अपना निहित स्वार्थ भी है। साधु संन्यासियों को इकट्ठा करते हैं, वहाँ टट्टी पेशाब होते हैं, गंदगियाँ फैलती हैं, तमाम चीजें होती हैं, वो सब गंगा में जाता है या जिस नदी में स्नान होता है वहाँ जाता है। उधर उज्जैनी है, क्या है, छिपरा है, तमाम जो है पूरे देश में इस तरह की स्थिति है। गंगा का उदाहरण उत्तर प्रदेश का हम दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त शहरों के नाले का गंदा पानी इन नदियों में गिरता है, जिसकी वजह से ये नदियां प्रदूषित होती हैं। और गंगा इस समय प्रदूषित नदी में उसका नाम है, जमुना भी प्रदूषित नदी में है, और अनेक नदियां जो है प्रदूषित है। और उसके लिए सरकार कोई काम नहीं करती है। सरकार क्या काम करती है? सरकार 10-10 हजार रुपये देती है लोगों को, सरकार राशन बांटती है मुफ्त में। इसलिए वोट के लिए, सत्ता के लिए आपको देश की चिंता नहीं है, आपको अपनी सत्ता की चिंता है। स्पष्ट रूप तो यही है और ये सभी जानते हैं। मतलब देश के अंदर किसी सही नेता का अभाव है, वर्तमान में तो पूर्णतः अभाव है, जो सही रास्ते पर देश को ले जाए, जनता को ले जाए। और ये जो तमाम वातावरण शुद्ध हो, नदियां शुद्ध हो, पानी शुद्ध हो, हवा शुद्ध हो, ये सारे मानक जो है आज की स्थिति में बेकार हो गए। उद्योगों का पानी, गंदा पानी जो है उद्योगों का, वो भी नदियों में गिरता है और वो प्रदूषण बढ़ाते हैं। जबकि अभी नया टेक्नोलॉजी आया है कि इलेक्ट्रोस्टेट प्रेसिपिटेटर ESP लगाने का प्रावधान किया जाए। और काफी समय से फैक्ट्रियों में ESP लगाया जा रहा है, जो गंदे पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करके और डिस्ट्रॉय करता है। अब समुद्र के किनारे जो मछुआरे मछली का काम करते हैं और जिसका बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है, और जिसे विदेशी मुद्रा देश में आती है, वो चिल्ला रहे हैं मछुआरे कि समुद्र के सारे किनारे प्रदूषित हो चुके हैं, क्योंकि जो नदियां समुद्र में गिरती हैं वो प्रदूषण काफी मात्रा में प्रदूषण ले आती हैं और समुद्र को प्रदूषित कर रही हैं, जिससे मछलियां मर जाती हैं। तो लोगों को मछली पकड़ने के लिए मछुआरों को समुद्र के अंदर जाना पड़ता है। इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं कि समुद्र में जो नदियों के द्वारा जहर घोला जा रहा है, उससे देश के साथ, मछलियों और समुद्री जीवों के साथ नुकसान के साथ साथ जो है व्यवसाय भी, राष्ट्रीय स्तर का व्यवसाय जो है प्रभावित हो रहा है। केरल की बात करते हैं। केरल जो है हिंद महासागर में स्थित है, उसका तटवर्ती है केरल प्रदेश। केरल में पेरियार नदी है। पेरियार का मतलब होता है बहुत बड़ा। तो ब्रह्मपुत्र, गंडक, गंगा, जमुना, ये बड़ी नदियां उत्तरी भारत की हैं। दक्षिणी भारत की में पेरियार नदी है, जिसके बारे में हम बता रहे हैं। इस प्रकार पेरियार नदी, जिसको केरल में जीवनदायिनी नदी मानते हैं, वो अब मौत का सबब बन रही है। के अलावा कल कारखानों का कचरा भी सीधे जो है समुद्र में डाला जाता है। और आप मद्रास चले जाइए, अन्य जगहों पर चले जाइएगा, आप देखेंगे कि वो कूड़ा कचरा जो है समुद्र से बाहर आकर के किनारे पर लगा हुआ है। और ही नहीं, ये समुद्र के तटीय इलाके को तो प्रदूषित करती ही है, भूजल को भी प्रदूषित करती हैं, क्योंकि वो पानी जो नीचे जाता है तो जो भूजल निकलता है
उसमें तमाम हानिकारक तत्व मिल जाते हैं, जैसे सल्फेट के रूप में, चाहे अन्य रूपों में, ये फ्लोरीन के रूप में। तो इस प्रकार जो वहाँ पानी निकाला जाता है उसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे घेंघा रोग होता है। तो ये मानव जीवन के लिए, मानव से के साथ साथ पशु पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए ये नदियाँ अभिशाप बन रही हैं, वरदान नहीं अभिशाप बन रही हैं। और ये अभिशाप किसी दिन मनुष्य जाति को भी नष्ट कर देगा। बम्बई में मीठी नदी है, ये मीठी नदी कहने को है तो ये जहरीली नदी, या ये इसमें कचरा जो है इसके द्वारा अन्य कचरा इकट्ठा होकर के समुद्र तट में गिरता है। बम्बई के इलाके में कई नालों का भी कचरा गिरता है। बम्बई बहुत बड़ा शहर है, देश का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, तो निश्चित रूप से कचरा निकलना स्वाभाविक है। बम्बई से कोई 150 किलोमीटर दूर पर दमन गंगा नाम का नदी है। दमन गंगा का कचरा भी अरब सागर में गिरता है और उसके समुद्र के किनारे मछलियाँ मर जाती हैं जहर के कारण, और मछुआरे विपन्न स्थिति में आते हैं, या मछलियों का धंधा जो है वो काफ़ी प्रभावित होता है। और दमन गंगा को प्रदूषित करने का श्रेय गुजरात के वापी शहर को जाता है। वहाँ का औद्योगिक कचरा जो है वो उस नदी में गिरता है और फिर समुद्र में जाता है, तो स्थिति बड़ी विभत्स है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदी पाताल गंगा की कहानी भी प्रदूषित नदियों की कहानी से ही मेल खाती है, और वो भी वापी से प्रभावित होती है। समुद्र का किनारा, देश का समुद्र का किनारा करीब 8000 किलोमीटर, बहुत बड़ी लंबाई है। अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, ये सब मिला करके 8000 किलोमीटर। अब 8000 किलोमीटर का क्षेत्र प्रदूषित हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब है विनाश। विनाश का मतलब ये है कि आप कहते हैं प्रलय आएगा, मुस्लिम धर्म में कहा जाता है कयामत आएगी। यही कयामत है और यही प्रलय है, जो हम खुद उसका संचालन करते हैं और दोष किसी ईश्वर नाम के प्राणी को देते हैं। देश में अशिक्षितों की संख्या 90 से ऊपर है। शासक तो बहुत निम्न स्तर पर काम कर रहे हैं, उन्हें देश के भले और प्रदूषण और इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इस प्रकार स्थिति बहुत भयावह है, प्रदूषण के मामले में, प्रलय के मामले में, कयामत के मामले में। और ये धार्मिक लोग जो है, कोई गाय के पीछे पड़ा है, कोई गोबर के पीछे पड़ा है, कोई कुछ चीज़ के पीछे पड़ा है, कोई कुछ चीज़ के पीछे पड़ा है। ये सबसे सत्यानाश ये धार्मिक लोग ही कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पर राजनीतिक लोग हैं। धर्म सत्ता इन धार्मिक लोगों के पास है, राज सत्ता इन नेताओं के पास है। तो आदमी जाए तो कहाँ जाए? और दोनों मस्त हैं, दोनों अपने अपने धंधे में निम्नता की तरफ जा रहे हैं। ये साधु सन्यासी, ये उच्च कोट के साधु सन्यासी, निम्न कोट के साधु सन्यासी, निम्न कोट के साधु सन्यासी सस्ते राजनीति कर रहे हैं और लोगों का धन लूट रहे हैं भ्रमित करके। ऐसे ही राजनीतिज्ञ हैं। परंतु कुदरत किसी को बख्शने वाली नहीं है। कुदरत का जब हथौड़ा चलेगा तो ये साधु सन्यासी, राजनीतिक और आम जनता तो मरेगी ही मरेगी। कुदरत का हथौड़ा चलने ही वाला है और बहुत जल्दी चलेगा।
आप देख रहे हैं पहाड़ों की स्थिति, आप देख रहे हैं पहाड़ दरक रहे हैं, क्योंकि वहां बद्रीनाथ केदारनाथ में मूर्तियां लगा के उसका दर्शन कराया जाता है, वहां बस्तियां बनाई जाती हैं, वहां व्यवसाय शुरू किया जाता है। अरे इतनी जगह है, इतनी जगह, देश बहुत बड़ा है, आपको और कहीं बिजनेस करने का या मंदिर बना के या धंधा करने का, ये धर्म भी तो धंधा ही है, धंधा करने की जगह नहीं मिली। जो पहाड़ों को भी प्रदूषित कर रहे हैं, तो हम प्रदूषण से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। और गनीमत सिर्फ ये है कि वो पहाड़ बहुत बड़ा है, समुद्र बहुत बड़े हैं, इसलिए इसका असर धीरे धीरे हो रहा है। नहीं, इस देश का सर्वनाश जो है निश्चित है। अगर इसमें ये धर्म के नाम पर जो ढोंग पाखंड आडंबर फैलाए जाते हैं, धंधा किया जा रहा है, पैसे वसूले जा रहे हैं, और राजनीति के नाम पर भी यही काम किया जा रहा है, ये घृणित कार्य है, निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।